अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सबका उम्मीद है आप सब खैरोफियत से होंगे। आज हमारे चूज़े की उम्र हो गई है 18 दिन और इस वक्त मैं अपने शेड के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चूज़ा जो है ना वो परले शेड के अंदर तंग हो रहा था, तो उसको शिफ्ट करना था। तो इस वक्त हमने इधर जो है ना शिफ्ट कर दिया चूज़ा। आधा चूज़ा ऑलमोस्ट कोई 400 के करीब जो है ना वो चूज़ा हमने इधर शिफ्ट किया है और बाकी 700 के करीब जो है ना वो चूज़ा 650 के करीब वहाँ पे है। तो इसका फ़र्क क्या है, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा? इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जितना चूज़ा खुला होगा, एक तो टेम्परेचर फील नहीं करेगा और दूसरे नंबर पे ये है कि चूज़ा जितना खुला होगा उतनी आपके चूज़े की ग्रोथ बेहतरीन रहेगी। सही है, क्योंकि हमारे पास ये ओपन हाउस है और इस वजह से हमारा जो ना टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो जितना चूज़ा हमारा खुला होगा उतना चूज़ा वो रिलैक्स रहेगा और फील लाइक बेहतर रहेगा। तो अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ पे हमने चूज़ा शिफ्ट किया था कल, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस साइड पे हमने चूज़े को शिफ्ट किया। यहाँ पे हमने ये 5 ड्रिंकर और 6 फीड वाले बर्तन, और यहाँ पे हमारा कोई ऑलमोस्ट कोई 450 के करीब चूज़ा है। ये ज़्यादा तंग नहीं है, खुला है। अभी इसके अंदर भी उधर से थोड़ा सा और चूज़ा इधर डाला जा सकता है। उस साइड पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, बुरादा जो है ये नया भी डाला है और इस साइड पे ये पुराना बुरादा है, पहले वाला जिसके ऊपर हमने ब्रूडिंग की थी। सही है जी। और इस साइड के ऊपर जो है ना बुरादे की कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल ऐसे बन चुका है जैसे फर्श है। यहाँ पे इस साइड के ऊपर हमारे पास ये धूप का होता है सुबह के वक्त, तो इसका हल निकालेंगे। इसका अगला हल जो है वो इस साइड पे हम लगा देंगे पल्ली। पल्ली लगाने से ये है कि इस साइड के ऊपर भी साया रहेगा और डायरेक्ट जो धूप है वो शेड के अंदर नहीं पड़ेगी, और चूज़ा जो एक दीवार के साथ होके बैठ जाता है वो भी नहीं बैठेगा। वो सारा चूज़ा जो पूरे फार्म के अंदर वो बिखर के बैठा गया, अलग अलग जो है ना अकेला अकेला होके। तो बुरादा गीला होने की मेन वजह ये है कि एक तो इस साइड के ऊपर जब चूज़ा दिन के वक्त सारा दिन बैठा रहता है तो यहाँ पे चूज़े को जो है ना नीचे बुरादे को जो स्पेस नहीं मिलती थी, हवा नहीं लगती थी। तो इस साइड पे थोड़ा सा बुरादा खुश्क है, लेकिन वही मसला कि इस साइड के ऊपर हमारे पास धूप ज़्यादा आती है। आधे शेड के अंदर तो धूप है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ओपन शेड के अंदर हमारे पास पल्ली पड़ी हुई है, वो जो हमने गर्मियों के अंदर लगाई हुई थी, जिसके ऊपर हम पानी वगैरह लगाते थे। जो वो पल्ली है, पटसन की बोरी जो होती है उसकी बनाई हुई है, तो उसको हम लगा देंगे। जैसा कि वो बाहर वाले साइड के शेड के ऊपर वो हमने लगा दी है ये वाली पल्ली। तो उससे ये है कि डायरेक्ट जो धूप है वो शेड के अंदर जो है इंटरवेन नहीं करेगी, और दूसरे नंबर पे ये है कि साया रहेगा। साया रहने से ये है कि सारा चूज़ा जो है ना वो पूरे शेड के अंदर अकेला अकेला बिखर के बैठेगा, बजाय कि एक साइड के ऊपर सारा चूज़ा वो बैठ जाता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपको साथ में देखना पड़ती हैं, खुद ही जो है ना उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है कि इसका हल क्या है या इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। तो पहला फेज़ तो ये था कि ब्रूडिंग वहाँ पे की है। वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इस तरह की क्रॉस वेंटिलेशन नहीं थी, और जैसा कि लोग जानते हैं कि जो है ना ब्रूडिंग के दौरान आपको मिनिमम जो है ना वो वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमने ब्रूडिंग वहाँ कर ली, और जब अगले 7 से 8 दिन जो है ना वो हमने इधर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो पीरियड होता है जब चूज़े को ऑक्सीजन वगैरह की या वेंटिलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। फिर यहाँ से जो है ना हमने आधा चूज़ा उधर शिफ्ट कर दिया है। उसकी मेन वजह वही है कि वहाँ पे चूज़ा आधा उधर रहेगा आधा इधर रहेगा, तो चूज़ा जो है ना कंफर्टेबल रहेगा। अब जो अगला प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं उसका भी हल निकालेंगे। वो ये है कि इस साइड के ऊपर हमारे पास जो धूप है वो डायरेक्ट जो है ना शेड के अंदर इंटरवेन कर रही है, डायरेक्ट शेड के अंदर आ रही है। तो इसके लिए हमने वहाँ पे पल्ली लगाएंगे। पल्ली जो है वो उसका साया बना रहेगा और शेड के अंदर धूप है वो नहीं आएगी। तो उससे ये होगा, एक तो चूज़ा पूरे शेड के अंदर बिखर के बैठेगा, और दूसरे नंबर पे ये है कि चूज़ा जो है वो फील लाइक बेहतर रहेगा।
अब भाई 14 दिन के ऊपर हमारे पास जो उसका वज़न आया था वो 547 ग्राम था, और हमारे तो टोटल जो है वो 9 बर्ड तो डेड हुए थे। तो बाकी 1113 चूज़े बचे थे, वो मैं साथ में जो है ना आपको वीडियो के अंदर जो है ना वो लगा दूंगा उसकी FCR। तो इसलिए जो है ना वो पिछला हफ्ते की जो रिज़ल्ट है वो तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा है। और इस हफ्ते हमारा जो टारगेट होगा वो यही है कि इसको जितना कंफर्टेबल माहौल दिया जा सके, और इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि 21 दिन के ऊपर हमें को लगभग कोई 950 के करीब जो है ना वो बॉडी वेट दे देगा, और FCR जो है वो 42 पॉइंट के ऊपर रहेगी। तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो यही है कि एक तो नेचुरल हमारे पास चले, ये वेंटिलेशन नेचुरल है, लेकिन वो बाकी बातें कि इसकी फीड का ख्याल रखना है कि फीड वो टाइम से ले लें, और दूसरे नंबर पे ये है कि उसकी हेल्थ जो है ना वो बेहतर रहे, उसके लिवर के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब आप मैसेज वगैरह या वीडियो वगैरह देखते हैं तो मैसेज वगैरह करते हैं तो इतना ज़हन में रखा करें कि ये एक दिन का काम नहीं है, या इसके अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं है। देखें, हमारा जो मुझे जो इस फील्ड में काम करते हुए ऑलमोस्ट कोई 20 साल के करीब हो चुके हैं, और 17 साल तो मैंने बतौर फार्म सुपरवाइज़र काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो ये जो इतना तजर्बा है ना, उसके बाद जो है ना हमने ये चूज़े प्लेस करने की मतलब कि डिसीजन ली है, या इरादा किया है, या स्टेप लिया है। तो इतना आसान नहीं है इसको पालना, बजाय कि आप गोल्डन मिस्री पाल रहे हैं वो तो चले वो अलग बात है, लेकिन इसको पालना या लेयर को पालना ज़रा मुश्किल होता है। तो बेहतर यह है कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, ओपन फार्म के अंदर चूज़ा डालना चाहते हैं, अपने पास आपके पास स्पेस है, पैसा है, तो थोड़ा सा सब्र करें। सब्र करने से मुराद ये है कि आप नोट करें, लोगों की चीज़ें ऑब्जर्व करें, उसमें से आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करना पड़ता है। अभी मुझे इस हवाले से टेंशन नहीं है कि इसको मेडिसिन कौन सी देनी है, या इसकी सेहत को किस तरह से नोट करना है, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी मैंने करनी है, वो मुझे इस चीज़ का इल्म है, क्योंकि इसी चीज़ का मैं बाहर फार्मों के ऊपर जो है बतौर सुपरवाइज़र काम करके सैलरी ले रहा हूँ। तो वीडियो देखने के बाद जो है ना अगला काम ये नहीं है कि डायरेक्ट मैसेज मुझे बताएं जी कितना खर्चा है। भाई आप खर्चा करना चाहते तो आप करें ना, मुझसे क्यों पूछते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके समझ में आ गई होगी बात की मैंने कौन सी बात किस लिए की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।